एवरीवन, वेलकम टू बीएड क्लासेस। माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है। अच्छा, मैं क्या पढ़ाता हूँ? शायद मैथ्स, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, है ना। तो अभी तो मुझे टाइम मिल रहा है, तो मैं फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि फिजिक्स की कुछ क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, जेई के क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसकी प्लेलिस्ट में अलग बना दूँ, है ना। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर जिसको भी चाहिए सॉल्यूशन। नहीं तो मैं पूरा प्लेलिस्ट डालूंगा ही। ठीक है, पूरा कंटेंट में दूंगा, है ना। जितना कोटा में दिया जाता है उससे ज़्यादा। ठीक। अच्छा, बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, उससे पहले यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अच्छा लगता है ना। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ अच्छा होगा। आप भी समझ रहे होंगे, है ना, हंसिए मत। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, जितने भी लेक्चर्स आपके हुए थे आपने देखे, है ना। कुछ क्वेश्चन हमने अच्छे देखे थे, कुछ जे क्वेश्चन देखे थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं आपको, जहाँ पे फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखना है, कैसे आपको फॉर्मूले अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, इसके बाद आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, है ना। अभी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपका बढ़ेगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक कुछ आपको ट्रिक्स बताऊँगा। वो ट्रिक्स कहाँ अप्लाई करनी, आपको कॉलेज लाइफ में अप्लाई नहीं करनी है। पहली बात तो क्यों कि कॉलेज में लॉ लाइफ में करोगे, वैसे भी टीचर्स जेलस होते हैं, है ना, तो नंबर काट पढ़ देंगे। ठीक है, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो करना कहाँ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, जेई हो, एडवांस हो, मेंस हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ पे वो ट्रिक्स अप्लाई करनी है ना। ट्रिक्स क्या है, मेथड्स हैं, ट्रिक्स नहीं बोल सकते हो। ट्रिक्स वो होती है जो फेल हो जाती है वो ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, कोई फेल नहीं होगा वो, है ना। आपको लर्न करना है, क्योंकि ये आपकी एज है सीखने की, जितना ज़्यादा आप सीखें, है ना। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जैसे मैं चल रहा हूँ आप चलिए वैसे ही आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में कराऊंगा, है ना। उसके बाद इसके बाद मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगा बायनोमियल थ्योरम। ठीक, मैं पढ़ाने वाला था कॉम्प्लेक्स, बट कॉम्प्लेक्स में कहीं कहीं पर बायनोमियल यूज हो जाता है, तो मुझे वहाँ बायनोमियल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं बायनोमियल ना पढ़ा दूँ। और रही बात परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, बहुत लोग सोच रहे होंगे, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा गैप करके पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा चैप्टर तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बट लोगों को समझ में थोड़ा दिक्कत होती है ना। तो उसको थोड़ा गैप करके पढ़ाऊंगा। पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, बायनोमियल हो जाए, है ना, तो थोड़ा आपका सिलेबस थोड़ा हो जाएगा। उससे सीक्वेंट सीरीज पढ़ा दूंगा। सीक्वेंट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह तक यूज हो रहा है, जीपी, एचपी, एपी। अब इसमें क्वेश्चन मैंने जीपी के नहीं उठाए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको जीपी पता ही नहीं क्या होती है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मुझे सीक्वेंट सीरीज पढ़ा लीजिए। उसके कुछ मैं इसकी फिर डालूंगा, क्योंकि जो सीरीज पे क्वेश्चन हैं उसके कुछ डालूंगा, जो बायनोमियल पे क्वेश्चन हैं उसके कुछ डालूंगा। ठीक है। अच्छा, जो ट्रिक है आपकी, जो आपका शॉर्टकट मेथड है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ इस मेथड की, वो बायनोमियल बेस है। तो बायनोमियल पढ़ाने के बाद मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप या तो मैं डाल दूँ प्लेलिस्ट में, अलग फोल्डर बना के, हाँ, शॉर्टकट मेथड्स करके एक तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, 6 लेक्चर पढ़े उसमें। आप देख लीजिए, किसी पॉलीगन का एरिया निकालना हो, या साइन एन ए निकालना हो, साइन 2 है, साइन 3 है, साइन 4 है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, है ना। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, जब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इफ cos a इक्वल टू 3/4, इफ cos a इक्वल टू 3/4, ए क्या एंगल है, ये थीटा भी हो सकता था, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है क्या ले रहे हो। ठीक है, cos a इक्वल टू 3/4, देन द वैल्यू ऑफ sin a/2 इंटू sin 5a/2। ठीक है, किसी वैल्यू फाइंड करनी है, sin a/2 इंटू sin a 5/2, 5a/2। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, है ना, वहाँ पे हम लोग को पता है कि हमने sin a इंटू sin b फॉर्मूला पढ़ा है। देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है, हमने जब फॉर्मूला में डेरिवेशन करवा रहा था, मैंने फॉर्मूला लिख दिया था साइड में, है ना, क्योंकि देखो आपको 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं सारे फॉर्मूले यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, आप उसको लर्न कर लीजिए। आपको पता है sin a इन प्लस sin a प्लस sin b, sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin a इंटू cos b होता है। ठीक है, नहीं याद है, आप इसको याद कर लीजिए। कैसे, इसको एक्सपेंड कीजिए, sin a cos b प्लस cos a sin b बनेगा। इसको एक्सपेंड करें, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो माइनस cos a sin b कैंसिल आउट हो जाएगा, sin a cos b टाइम्स होगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर बीच में माइनस आ जाए, इफ अगर मिडिल में आपका माइनस आ रहा है, तो माइनस का साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू साइन b, है ना, ये फॉर्मूला आपका जनरेट होगा। ठीक है, थर्ड आपका यहाँ पे अगर साइन cos आ जाए, cos टर्म, तो cos फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a प्लस b प्लस का cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
cos A इंटू cos B। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B प्लस cos A cos B प्लस sin A sin B, और sin A sin B क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, cos A cos B क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये मैं डेरिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर लंबा चला जाएगा, आप इसको डेरिवेशन कर लीजिएगा, है ना, मैंने बोला भी था, कुछ नहीं, इसको एक्सपेंड कर दिए, इसको एक्सपेंड जो कैंसिल किए, जो आपका ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लीजिए, आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आ जा रहा है, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो sin cos A प्लस B माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी करोगे ना। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस का कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस का साइन ए साइन बी, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट, माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी क्या बन जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बस ये डिफरेंस होता है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी बचता है। ठीक है, क्या बचता है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी बचता है। इतना आपको अगर क्लियर हो गया है तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आप याद रखिए। ठीक है, आपने आइडेंटिटीज देखा है ना, मतलब यहाँ पे लग क्या रहा होगा, देखो दोनों साइन के टर्म्स साइन नहीं है, तो किस फॉर्मूले में दोनों साइन के टर्म्स आते हैं, इस फॉर्मूले में दोनों साइन के टर्म्स आते हैं, है ना, इस फॉर्मूले में आपके दोनों साइन के टर्म्स आते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ए ले चुके हैं, तो इसको एक्स वाई ले लें, इसको एक्स ले लें, यहाँ अगर y ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, तो ये क्या आएगा sin x इंटू साइन वाई। आप एक्स वाई ले लीजिए, एल एम लीजिए, एम एल ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो, क्या नोटेशन है, नोटेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बट है क्या, ये तो एंगल सी है ना उसके। ठीक है, तो क्या बनेगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू साइन वाई। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, है ना, इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, इसको रफ कीजिए, क्वेश्चंस पे आइए जल्दी से। तो क्वेश्चन कंपेयर कीजिए जरा फॉर्मूले से, हमको एक्चुअल में चाहिए क्या, ये चीज चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक्चुअल में ये चाहिए इतना, है ना। तो देखो जरा ये फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन ए बाई टू इंटू साइन 5a/2 क्या है, साइन ए बाई टू इंटू साइन ऑफ 5a/2, है ना। तो हमको चाहिए क्या, साइन एक्स इंटू साइन वाई चाहिए क्या, साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये कब मिलेगा, जब -2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो sin x इंटू साइन वाई मिल जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस का 1/2, यहाँ पे क्या होगा, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई। दिख रहा है ना, दिख रहा है, कंफर्म है, नहीं दिख रहा दोबारा लिखते हैं हम। ठीक है, क्या आएगा, sin x प्लस साइन इंटू साइन वाई इक्वल टू हाफ ऑफ, माइनस का हाफ, है ना, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ठीक है, क्या आया, ठीक है, मैं दोबारा फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं इस फॉर्मूले से sin x इंटू साइन वाई कितना आ गया, sin x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू माइनस का हाफ cos ऑफ x प्लस वाई माइनस का cos ऑफ x माइनस वाई, आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ। ठीक है, जहां पर x क्या है a/2, y क्या है 5a/2, कंपेयर कर लीजिए, x क्या है a/2, y क्या है 5a/2। बस आपको x एंड y की वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है, आप पुट कर दो जल्दी से, आप इक्वेशन में साइन x एंड y की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये क्या बनेगा, साइन a/2 इंटू साइन ऑफ 5a/2 इज इक्वल टू माइनस का हाफ, यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ x a/2 प्लस 5a/2 माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ x a/2 माइनस 5a/2। ठीक है, आई क्लियर। अभी a/5a प्लस a क्या बन जाएगा, 6a/2 क्या हो जाएगा 3a, 5a प्लस a क्या हो जाएगा 6a, और 6a/2 क्या हो जाएगा 3a, है ना। तो यहाँ पे पूरे पे क्या लिख सकते हैं 3a, है ना, यह आपको समझ में आ रहा होगा, एलसीएम लेके किया जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ 5a प्लस a क्या हो जाएगा 6a, और 6a/2 क्या होगा 3a, क्या आ गया cos 3a, और यहाँ माइनस, अच्छा a माइनस 5a माइनस 4a, माइनस 4a/2 माइनस 2a, बट cos पे माइनस का इफेक्ट कोई नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos का माइनस का 2a, है ना, बट cos पे माइनस का इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, ये आपको पता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, तो ये cos पे नेगेटिव का इफेक्ट कुछ नहीं होता है ना। अब हमको देखो एक्चुअल में देखो sin a/2 इंटू साइन ऑफ 5a/2 में चाहिए क्या, इसको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए हमको पहले cos 3a फिर cos 2a, है ना।
अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कॉस 2a और कॉस 3a की। क्यों, क्योंकि हमको कॉस ए पता है, कॉस ए कितना दिया 3/4। ये क्वेश्चन और अच्छा बनता अगर यहाँ पर साइन नहीं दिया जाता, कॉस ए हमको ना दिया जाता डायरेक्टली, ठीक है। अब दे दिया गया है तो करना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले क्या निकालेंगे cos 3a, फिर क्या निकालेंगे cos 2a, ठीक है। चलो cos 2a पहले निकाल लेते हैं। तो जब cos 2a की बात करोगे, cos of 2a, हमको cos a पता है ना, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, cos का। हमने बताया था, कितनी बार बोला है, cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a -1, तीसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, एंड चौथा होता है 1 - tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर a। इनमें से आपके फोर्थ में से कौन सा क्वेश्चन आपका लगना है, हमको नोन क्या है, cos a नोन है, sin a नोन है नहीं, तो कौन सा लगाओगे, हमेशा cos वाला फॉर्मूला लगाओगे। मतलब cos 2 = कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a -1, और हमको cos a कितना पता है 3/4, रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 × 3/4 का होल स्क्वायर -1, ये कितना आएगा 2 × 9/16 -1, ये हो जाएगा 8, यहाँ पर देखो 2 एडजस्ट है ना, ये 8 आएगा, ठीक है। 9 - 8/1 क्या होता है, जाएगा 1/8, मतलब कॉस्ट में कितना आ गया 1/8। आप यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, cos of 2a = कितना आ गया 1/8। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो गलती क्या हो गई थी कि वहाँ पे हमने sin a - b/2 नहीं लिया था। तो आप एक काम कीजिए, वहाँ मैंने कमेंट में लिख दिया, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई इशू होगा बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो जाती है यार, है ना, उसको मैं एडिट कर दूंगा, उसके परेशान मत होइए, ठीक है। इतना है 1/8। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं cos 3a निकालना है। अच्छा देखो, आप वेरीफाई कर लीजिए, 9/8 16 होगा, 9/16 होगा तो 2/8 बचेगा, मतलब 9/8 बचेगा -1, ठीक है, सुना। अच्छा, कॉस्ट में निकल आया। अब क्या चाहिए, cos 3a, क्या चाहिए, cos of 3a। तो cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a = 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब a - 3 cos a। याद ना हो तो आप याद कर लीजिए, कितनी बार मैंने बोला है कि आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तभी कुछ अच्छा होगा। cos a कितना रख दे, 3/4 रख दीजिए यहाँ पे, तो 4 टाइम्स ऑफ 3/4 का होल क्यूब -3 × 3/4, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अच्छा, ये 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, है ना, 4 × 27, और ये कितना हो जाएगा 64 माइनस का 9/4, क्लियर हुआ इतना। अच्छा, ये कितना आएगा 4 से 16 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये 16 आ गया। इसको जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 27/16 माइनस का 9/4, 4 4 × 16, आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका निकलना चाहिए 27 - 9 × 4 डिवाइड बाई 16, है ना, ठीक है। 27 - 36, 27 - 36, और कितना आएगा 9 आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। देखो 27 माइनस ये कितना होगा 36 होगा, तो 27 - 36 कितना होता है -9, और यहाँ से निकलेगा cos 3a = -9/16, मतलब ये क्या आ गया आपका cos of 3a आ गया, cos 2a आ गया, cos 3a आ गया। cos 3 आप लिख लीजिए, तो cos 3a कितना आया -9/16, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मजा आ रहा है ना, ठीक है। अब बात करें cos 2a एंड cos 3a की, तो cos 3a एंड cos 2a आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो कुछ भी नहीं है, आप सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, इसको करवाना नहीं चाहिए था, है ना। यहाँ क्या होगा माइनस का हाफ, अंदर क्या बचेगा cos 3a, cos 3 कितना है माइनस का 9/16, माइनस cos 2a कितना है 1/8, है ना, और माइनस दोनों से बाहर निकलेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हाफ ऑफ 9/16 प्लस का 1/8, है ना, तो कितना होगा 8 × 2 = 16, 9 + 2 11, 11/16 कितना है 11/16, कितना आ गया हाफ × 11/16, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 11/32, कितना है आंसर आपका 11/32। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये देखो कितना अच्छा है ना, आपने एक लेवल पार कर लिया, ठीक है, एक लेवल आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, है ना। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन अच्छा था, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बट वो तरीका लंबा जाता, तो नहीं बताऊंगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें यार, है ना, यही तो काम है नहीं एक, ठीक है। और मुझे कुछ पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बाइनोमियल भी पढ़ना है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़ना है, ठीक है। तो तुम्हारे कितने दोस्त हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छी, केमिस्ट्री सबसे अच्छी, मैं आपको मानता हूँ आपकी सबसे अच्छी दोस्त केमिस्ट्री है ना।
क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 1/√10 एंड साइन बी इज इक्वल टू 1/√5. साइन ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका सेकंड, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/√10 एंड साइन बी इज इक्वल टू 1/√5. ठीक है, बोल रहा है वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव एंड एक्यूट एंड देन ए प्लस बी व्हाट, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव एंड acute then a plus b is, a plus b क्या होगा आपका, ऑप्शंस हैं π/2, π/4, π/3, नन, π/2 b, π/4 c, π/3 d में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें आपका, ये तो कॉलेज लेवल का है ना, इतना आसान नहीं कि आपका वहाँ पूछ लिया जाए. ठीक है, देखो साइन ए साइन बी पता है. ठीक है, हमको पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. लगा लो जल्दी से, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, चाहे आप साइन ए प्लस लगा दीजिए, चाहे कॉस ए प्लस बी लगा दीजिए, चाहे टेन ए प्लस बी लगा दीजिए, आंसर आपका तीनों से आ जाएगा. ठीक है, बट आपको लगाना क्या है, साइन ए प्लस बी, जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है ना. साइन ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना बेटा जी, होता है. ठीक है, अब देखो हमको जरा ध्यान से देखो, साइन ए पता है तो कॉस ए निकल आएगा, है ना. हमको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1. तो यहाँ से कॉस ए कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना. ठीक है, तो यहाँ से कॉस ए कितना निकलेगा 1 माइनस ए कितना है, साइन ए कितना है 1/√10, 1/√10 का होल स्क्वायर, है ना. ठीक है, कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 1/10, वही आ जाएगा 3/√10. साइन आ गया, कॉस आ गया. सिमिलरली कॉस बी निकालिए आप, तो कॉस बी आपका आना चाहिए, आप करेंगे घर पे इसको, कॉस बी आएगा 2/√5. इसको आप करेंगे, आपको होमवर्क है ना. साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 लगा के कॉस बी वहां से निकालेंगे तो 2/√5 आएगा. ठीक है, अब बात करते हैं ये दोनों वैल्यूज की, साइन ए कॉस बी की वैल्यूज की. तो आपको साइन ए पता है, कॉस ए पता है, साइन बी पता है, कॉस बी पता है, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए. फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कितना है 1/√10, तो 1/√10 इंटू कॉस बी कितना है 2/√5, 2/√5 प्लस कॉस ए कितना है 3/√10, 3/√10 इंटू साइन बी, कॉस ए हो गया, साइन बी कितना है आपका, साइन बी है आपका 1/√5. देखो √10 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √50 ये भी हो जाएगा, है ना. ये कितना बचेगा 5 बच जाएगा. देखो ऊपर जरा ध्यान से, ये कितना बच जाएगा 3 + 2 कितना बन जाएगा 5/√50, है ना. सिंपल है. अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप क्या करते हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो तो क्या कर सकते हैं. देखो इतना आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर इतना आ गया तो आगे भी आ जाएगा. ठीक है, आप एक काम करो, √5 से √50 से डिवाइड, √50 से मल्टीप्लाई, थोड़ा वो टफ चला जाएगा, है ना. तो इसको जैसे लिखा था वैसे लिख लीजिए आप. ये क्या है √5 इंटू √10. ठीक है, तो √10 को √5 इंटू 5, ये इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2 लिख सकते हो, है ना. कितना आ जाएगा 5/√5 इंटू √5 इंटू √2, है ना. और √5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, तो 5/5 इंटू √2 कितना आ जाएगा 1/√2. हमको साइन ए प्लस बी कितना मिल गया 1/√2. साइन ए प्लस, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा. ये कितना आ गया आपका 1/√2, और 1/√2 कितना होता है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री. तो यहाँ से देखो a प्लस बी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और 45 कितना होता है π/4. तो a प्लस बी कंपेयर करने पे कितना आ गया 45 डिग्री. होता कितना एक्चुअल में π/4. आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी. ठीक, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, साइन ए पता था, साइन बी पता था, कॉस ए कॉस बी निकाले और फॉर्मूला लगाया, सिंपल आइडेंटिटी से प्रूव हो गया. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन जा सकता है. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो लेक्चर्स देखो, आप तभी कर पाओगे. ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें, है ना. ठीक है, ओके, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, है ना. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन से पहले चीज बताओ, कौन कौन शक्तिमान देखता है यार. शक्तिमान देखते हो, अच्छा लगता है ना, मैं भी देखता हूँ.
वो छलांग मत लगा देना, वो मैंने लगा दी थी। बट फर्क ये था कि मैंने जो लगाई थी ना, जो गांव में वो नहीं होता है, धान नहीं होता है जो उससे निकलता है पैरा, उसके ऊपर लगाई थी, तो हाथ पैर नहीं टूटे थे, है ना। चलो ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जल्दी से। थर्ड क्या बोल रहा है आपका, थर्ड नंबर ये बोल रहा है आपका, देखिए साइन ए प्लस सॉरी कॉस ए प्लस कॉस बी डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन बी टू दी होल पावर एन प्लस साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड बाई कॉस ए माइनस कॉस टू ई टू दी पावर एन इज, पूरा क्वेश्चन ही बोर्ड लेके चला गया यार, है ना। अब ऑप्शंस क्या हैं इसके, ऑप्शंस आपके देखो कितना अलग आ रहे हैं ना। ठीक है, सबसे पहली बात तो जितने भी ऑप्शंस हैं तो जीरो कोई है, ये तो हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो सबका एंगल है तो हाफ हो गया है, तो जीरो है। तो हाफ एंगल कौन से फॉर्मूले में आता है, या तो आप cos 2a cos 3a लगाओ, है ना, या सिंपल cos a प्लस बी देखो जरा, cos a प्लस cos c प्लस cos d मैंने बताया था, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। याद है कि नहीं याद है, नहीं आप यहाँ बताते हैं अभी कर क्या सकते हैं, है ना। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, ऑप्शंस में आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, देखो कितने टर्म्स हैं आपके, मेनली आपके 2 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, cos a प्लस cos b, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, cos a माइनस cos b। मतलब इस क्वेश्चन में आप उसने आपसे 4 आइडेंटिटीज की बात की है, 4 फॉर्मुलेज आपसे उसने इनडायरेक्टली निकलवा लिए हैं, और प्लस उसके ऊपर से कैलकुलेशन, उसके बाद एक टर्म और आएगा लास्ट में, इसके ऑप्शन मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। मतलब कि उस इस क्वेश्चन में इतना अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका बेसिक नॉलेज चेक किया गया है, 4 क्वेश्चन आप, फिर 4 फॉर्मुलेज आइडेंटिटीज, उसके बाद लास्ट में जो स्टेप आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, कि आप एन क्या लोगे, इवन होगा कि ऑड होगा। मतलब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सही है, लग नहीं रहा है आपको, लग रहा है वो सिंप्लीफाइड तरीके से हो जाएगा, हो तो जाएगा, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा बात करें cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। आपको नहीं याद है, आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यार फॉर्मुलेज करवाना है, इतना टाइम नहीं है कि मैं ये फॉर्मूला लिखूं, है ना। तो cos a प्लस b क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू। तो यहाँ से क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ a प्लस b बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू। ये क्या हो गया, cos a प्लस बी, cos a प्लस cos b हो गया, डिवाइड बाई साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। आपको फॉर्मूले रटे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू, है ना। ये हो गया आपका, ये टर्म हो गया पूरा, है ना। हमने एक्सपेंड कर दिया, पावर लगा दी, ठीक है। देखो पूरे स्टेप बाय स्टेप नई चीजें कर ले रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ याद कीजिए, आप प्रैक्टिस करोगे। मैं सोची 150 क्वेश्चन यही करवा दूंगा, अभी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसमें आपके 254 के अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए जरा, यहाँ पे यहाँ क्या बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, है ना। अच्छा पावर क्या है, एन है, ठीक है। नीचे क्या है आपका, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस का आता है वहां पे, माइनस का आता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, है ना। ये फॉर्मूले अगर आपके नहीं याद है तो आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे, आप याद करो। अच्छा a प्लस ए भी लिया गया ना, तो ए भी ले लेना आप, सी क्यों ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी बाई टू। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से ये वाला टर्म 2 से 2 पहले चला जाएगा यहाँ भी, और 2 से 2 यहाँ भी चला जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल आउट, और ये टर्म भी कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ cos a माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई साइन a माइनस बी बाई टू क्या बन जाएगा, cot a माइनस बी बाई टू, क्या बन जाएगा, cot a माइनस बी बाई टू, क्या बन गया, cot a माइनस बी बाई टू होल पावर n है, तो पावर n आप चाहे यहाँ पर लगाओ, इसको चाहे ऐसे लिखो, या cot के ऊपर पावर लगा दो, चाहे आप इसको क्या लिखो, कुछ ऐसे लिखो, है ना। अभी cot की पावर क्या हो गई, n हो गई है, cot की पावर क्या हो गई है, n हो गई है, ठीक है। अच्छा समझना, ये cot की पावर n है, ठीक है। अच्छा प्लस का लगाया, देखो -1 की पावर n है, तो -1 की पावर बाहर ले लिया, है ना। अंदर क्या बचेगा, cos a माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई साइन a माइनस बाई टू, क्या बन जाएगा, cot a माइनस बाई टू, cot a माइनस बी बाई टू। तो एक काम करते हैं, पावर आप बड़ी लगाइए ना, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रही है मुझे लग रहा है, ये पावर n हो गई, और ये थोड़ा पावर फील नहीं आता ना, मुझे लगने लगता है तो अजीब से लगता है, फील नहीं आता यार, मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं यार, पता है बच्चों से नहीं आ रहे, वो डिपेंड कर जाता है, ठीक है।
अब जरा देखिए कॉट ए माइनस बी की पावर एन यहाँ भी है दोनों जगह कॉमन है, इसको कॉमन निकालिए फट से। तो अब हम कॉट की पावर को कहाँ लिखेंगे, कॉट के ऊपर लिखेंगे, एन हो गया है ना। एंगल क्या आएगा ए माइनस बी बाई टू, दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा -1 टू द पावर एन बचेगा। अरे यार अब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये तो हमारा कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, कोई मैच कर रहा हो बताओ। जब कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा है तो क्या करोगे आप, ऑप्शंस देखो यार, ऑप्शंस में क्या है, कहीं भी आपका आंसर नहीं है -1 की पावर एन में। मतलब कि आपके दो ऑप्शंस थे, एक तो था 2 आ रहा था, एक में 0 भी आ रहा था। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है। एन आपका कैसा है, ऑड है कि इवन है ना। किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा। एन का नेचर कैसा है, ऑड है कि इवन है। अगर एन ऑड होगा तो यहाँ माइनस आएगा नहीं आएगा, -1 टू द पावर ऑड क्या होता है, अगर एन आपका ऑड हुआ तो -1 टू द पावर ऑड क्या होता है, -1 होता है। और अगर एन आपका इवन हुआ तो -1 टू द पावर इवन क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि -1 टू द पावर 3 क्या आएगा, -1 आएगा। तो पता है ना आपको, मैं तो बेसिक लेके चल रहा हूँ बिल्कुल 0, ठीक है। अच्छा अब बात करें जरा ध्यान से, 2 केस बनेंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ, नीचे केस लिखता हूँ है ना। तो इसको मैंने रफ किया ऐसे, ठीक है, ऐसे रफ किया है ना। अब लेके चलते हैं नीचे केस, ठीक है। अगर हम देखो अब डिपेंड करेगा एन पे, एन पहला क्या है, एन ऑड है ना। दूसरा केस क्या है, एन इवन है, ठीक है। तो जब एन ऑड होगा आपका, इफ एन इज ऑड देन -1 टू द पावर ऑड क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये जो अंदर एक्सप्रेशन था, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं, इसके अंदर का जो ये मिला था कॉट एन ए माइनस बी टू द पावर एन 2 है ना, 2। और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था 1, -1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और ये टर्म कितना हो जाएगा 0। कॉट और एन ए माइनस बी बाई 2 था। उसके बाद यहाँ पे क्या आया था, 1 आया था, -1 की पावर एन था, तो एन और हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अगर एन आपका इवन हो जाएगा, इफ एन इज इवन, तो कॉट एन और यहाँ क्या होगा a माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपका सिंपल 1 होगा है ना, और प्लस क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर एन इवन क्या होता है 1 होता है। तो 1 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट टू द पावर n, और यहाँ क्या होगा a माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो ऑप्शंस कौन सा करेक्ट हो गया, एक तो आपका 0 आंसर हो गया, दूसरा क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ कॉट टू द पावर n a माइनस बी बाई 2, ठीक है। ओके आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। 4 क्वेश्चन 4 कितना अच्छा है। 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, फाइंड कॉस अल्फा प्लस बीटा इफ tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x² - 28x + 5 = 0, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके सिंपल उसने रूट्स की बात करवाई है। जो आप 10th में पढ़ के आओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, तो वहाँ पे आपने सीखा हुआ नंबर ऑफ जीरोज निकालना, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रूट की बात करते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मैंने कितनी बार बताया है कि अगर ये आपकी पावर 2 में इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 में स्क्वायर है, तो कितने रूट्स होंगे 2 होंगे। तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उतने हमारे पॉलिनोमियल की उतने हमारे क्या हो जाते हैं, रूट्स हो जाते हैं इक्वेशन के। तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम पावर है, तो कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स होंगे। पहला क्या होगा tan अल्फा बाई 2 एंड दूसरा क्या होगा tan बीटा बाई 2, है ना। तो आप एक चीज याद रखो, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई हो ax² + bx + c = 0 और इसके रूट्स हो अल्फा कॉमा बीटा, हम अल्फा बीटा नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा यूज हो चुका है, इसके रूट्स हम ले लें कुछ और, आप बताइए एल एम ले लें। अगर इसके रूट्स हैं एल एंड एम, देन सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है एल प्लस एम = -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c/a, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, सम ऑफ द रूट क्या होगा, एल क्या है tan अल्फा बाई 2, एम क्या है tan बीटा बाई 2, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी लिखी हुई है, यहाँ पे बताइए मुझे जरा, ये आपका ए हो गया, ये बी है और ये क्या है सी है ना। यही जो इक्वेशन हुई, जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें सम ऑफ द रूट, मतलब tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, यही तो होगा सम ऑफ द रूट। पहला रूट अल्फा बाई tan अल्फा बाई 2 है ये, प्लस ये एल प्लस एम, एल ये एम एन एन ये इक्वल टू -b/a, तो माइनस का माइनस, बी कितना है -28 है ना, बाई ए कितना है 8 है, ठीक है। अब ये कितना है कैंसिल आउट है ना, जब फोर्स डिवाइड होगा ऊपर 7 बचेगा नीचे 2 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आपको, कितना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा
बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की, इसको आप इक्वेशन में लिख लेंगे, इसको आप कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, tan अल्फा बाई टू इंटू टैन ऑफ बीटा बाई टू, ये तो होगा। अच्छा ये tan अल्फा बाई टू इंटू टैन बीटा बाई टू कितना होगा, c बाई ए, c कितना है 15 और a कितना है 8, कितना आ गया 15 बाई 8, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ये तो फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। मतलब सम ऑफ द रूट्स इतना मिल गया 7 बाई टू एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना मिलेगा 15 बाई 8, ये आप नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ, मुझे स्पेस नहीं मेरे पास, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि आपसे बहुत चीज़ें निकलवा रहा है। पहली बात उसने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकलवा रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन सिंपली करवा रहा है वो, है ना, आपको चेक कर रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं फॉर्मूले की, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट निकालना है ना, अगर इसको हम अल्फा प्लस बीटा को थीटा ले लें, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस्ट टू थीटा क्या होता है बताओ। यहाँ पे tan दिया गया ना, तो कौन फॉर्मूला लगाओ tan का, कौन फॉर्मूला लगाओगे tan का, तो क्या बना था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता ही नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे निकालना क्या है, अगर टू थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा है, इफ टू थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा है, तो अगर इसको यही तो टू थीटा है, देखो जरा ये टू थीटा ही नहीं है, तो टू थीटा इज इक्वल टू क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से थीटा कितना निकलेगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यही तो मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई टू, यहाँ थीटा बाई टू, मतलब यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। मतलब हो क्या रहा है, देखो अगर यहाँ पर टू थीटा था तो यहाँ थीटा था, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई टू, अगर यहाँ थीटा बाई टू होगा यहाँ थीटा बाई 4, ठीक है। मतलब एंगल आपका क्या चला जाता है, हाफ होता है, ये हाफ फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा थीटा क्या था आपका, थीटा था आपका अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो ये मतलब ही है ना, यहाँ पे आप यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये रफ करो, इससे मतलब नहीं मुझे क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। थीटा क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखना चाहें तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बीटा है ना, दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है, वैसे मेरी राइटिंग में बेकार है, क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी तो आसानी से आगे हो जाएगा, ठीक है। हमको पता क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा पता है एंड tan अल्फा इंटू tan बीटा पता है। एक काम कीजिए, ये स्क्वायर हटा के होल में लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ये स्क्वायर हटा के यहाँ पर लगा सकते हैं, एक मिनट कहीं मिस्टेक हुई क्या, अच्छा यहाँ माइनस यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। तो एक काम करें ना, tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, है ना, ये आप सिंपली यहाँ से और को थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू उठाते हैं, निकालते हैं किसी तरह, और यहाँ पे दोनों जगह पुट कर देते हैं। हमको निकालना क्या है एक्चुअली, पूरी एक्सप्रेशन में हमको tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू निकालना है। क्या निकालना है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। हमको पता है कि अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू हो जाएगा, अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, तो tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई माइनस tan a इंटू tan b, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, tan a कितना है अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू प्लस tan b कितना है tan बीटा बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस tan a कितना है अल्फा बाई टू इंटू tan b कितना है बीटा बाई टू, है ना। तो tan a अल्फा बाई टू प्लस tan बीटा बाई टू कितना हमने निकाला था अभी हमने tan अल्फा बाई टू b बाई टू निकाला होगा आपका 7 बाई टू, है ना। ये टर्म्स कितना निकाला था, ये देखो 7 बाई टू था, ये था, यहाँ पे क्या रखोगे 7 बाई टू, और ये कितना निकाला था हमने अभी बताओ 15 बाई 8, कितना निकाला था 15 बाई 8, दोनों वैल्यू उठा पुट कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 7 बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस 15 बाई 8। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आना चाहिए 7 बाई टू डिवाइड बाई माइनस 7 बाई 8, जो कि आएगा माइनस का 2। कितना आ गया माइनस 2, कितना सिंप्लीफाइड आ गया, माइनस का 2 सोच ही नहीं सकते थे आप, है ना। कितना है माइनस का 2 आ गया आपका, ठीक है। जब ये आपका माइनस का 2 आया है, आप एक बार चेक कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, कहीं आपको हल्की सी मिस्टेक मुझे लग रही है ना। तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपका कहीं गलत है, ठीक है। अच्छा ये 7 बाई 2 आया था, ठीक है, तो 8 होगा, 8 7 15,
15 और ये हो जाएगा 8, 4 2 जाए, ठीक है। कितना आ गया? माइनस कर दो। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है? यहाँ पर वैल्यू हमको पुट करनी है, ठीक है। ये वैल्यू फर्स्ट रखिए, कितना? माइनस कर दो। जहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है वहाँ कितना रख देंगे? -2 रख देंगे। रखें 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 रखें, ठीक है, रखें रखें जल्दी से, है ना। तो रखिए कितना आएगा? 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर, यही तो का, ठीक है। कितना आएगा? 1 - 4 डिवाइड बाई 1 + 4, कितना आ जाएगा? -3/5। आंसर कितना हो गया? -3/5। और जो कि आपको देखा जाए तो ये किसमें -1 से 1 के बीच में है कि नहीं है, मतलब आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था तो आप बात करते हैं, आपकी थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इफ ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सच दैट 4sec + 5 = 0, 4sec + 5 = 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पे देखो वहाँ रूट्स निकलवाया, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलवा रहा है, whose roots are tan A and cosec A। tan और cosec A क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना। तो हम इन रूट्स को अल्फा बीटा ले लें। लेट हम इसको क्या जो कर लेंगे, अल्फा है, tan A क्या है? अल्फा है, और cosec A क्या है? बीटा है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि जो A है किस में लाई कर रहा है? π/2 से पाई लाई कर रहा है, और π/2 से पाई के बाद क्वाड्रेंट का ड्रॉ किया जाए तो यहाँ से क्या आता है? 0 आता है, यहाँ π/2 आता है, यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पर 3π/2 आता है, ठीक है। तो π/2 से पाई कौन सा हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड में कौन कौन से पॉजिटिव? सेक और कोसेक पॉजिटिव, सॉरी कोसेक और साइन पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो जब पहले सबसे पहले बात करें तो जो हमारी इक्वेशन दी गई है उसको यूज करते हैं, है ना। इक्वेशन दी गई यूज कर लें। तो हमको अल्फा और बीटा पता है, ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा है ना। ये क्या के लिए? बीटा है, ठीक है। तो हमको जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या दी गई है। 4sec A + 5 = 0, यहाँ से क्या निकलेगा? sec A = -5/4, ठीक है। आपको sec A मिल गया, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कैसा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए कैसा है? माइनस साइन के साथ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करो? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, है ना। आपको माइनस साइन नहीं लेके चलना पाइथागोरस में कहीं भी, आप वहाँ माइनस साइन में लेके चलो, बाद में देखो। अच्छा, सेक क्या होता है? सेक होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? कॉस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। अच्छा, हाइपोटेनस कितना दिया गया है? यहाँ पे 5 दिया गया है, और बेस कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 3। आप निकाल लोगे ना, 5² + 4² = x, 5² = x² + 3², ठीक है। कर लो यहाँ से, तो 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से बात करें कोसेक A की। हमको चाहिए क्या है? हमको पहली बार tan A चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? कोसेक A चाहिए। तो tan A कैसा होगा? माइनस का होगा। तो क्या लिखेंगे? tan A = क्या लिखेंगे? माइनस का होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है ना। तो tan A क्या माइनस का होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या हो जाएगा? 3/। अच्छा, उसके बाद बात करें कोसेक A की। तो कोसेक A कैसा होता है? तो आपका कोसेक A पता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कोसेक A सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता क्या है? साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो कोसेक A क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है? 5, परपेंडिकुलर कितना है? 3। आएगा कैसा? प्लस का। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपका tan A कितना मिलेगा? माइनस का 3/4, कोसेक A क्या मिलेगा? 5/3। तो आपका देखिए तो सिंप्लीफाइड तरीका है ये, है ना। और कुछ फॉर्मूला याद रखोगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, है ना। प्लस माइनस रूट्स आएंगे, आपको सिंपल क्वाड्रेंट देखना था, उसका यूज करना था, ठीक है। आप देखो जरा tan मिल गया -3/4, तो आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ नीचे लिख लीजिए कहीं पे, है ना। तो आपका tan A आ गया है -3/4, देन tan A = -3/4 एंड कोसेक A = +5/3। अच्छा, मैं एक बार निकाल लेता हूँ फट से। 1 + tan² A = sec² A एंड sec² A - 1 = tan² A। तो sec² A - 5 - 3/4, ठीक है। tan A सही, कोसेक A भी सही होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया आपका 2 डेटा आ गया। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा हों। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय दिस। देखो होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सी बात करें तो हमको क्या पढ़ाया गया था? x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। ये आप पढ़ के आए होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती थी अगर अल्फा एंड बीटा उसके रूट्स हों। तो अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा tan A है, बीटा क्या है? कोसेक A है। तो यहाँ क्या आएगा? tan A + कोसेक A। यहाँ क्या आएगा? tan A + कोसेक A। तो x² - का tan A + का कोसेक A x प्लस का यहाँ क्या आएगा? tan A × कोसेक A, tan A ×
कोसेक ए इज इक्वल टू 0। ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा tan ये कितना है -3/4 और ये कितना है 5/3 रख दीजिए यहाँ पे। तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी x² माइनस का 3/4 प्लस का 5/3 x और प्लस का tan ये कितना है माइनस का 3/4 इंटू 5/3। तो यहाँ से 3 चला जाएगा और ये किसके इक्वल होगी 0 के। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आएगा x² माइनस का 9 प्लस का 20 डिवाइड बाई 12। ठीक है, यहाँ क्या होगा x और माइनस का देखो माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा -9 प्लस 20 कितना होगा 11 प्लस का 11। ठीक है, कितना होगा प्लस का 11। तो ये क्या बचेगी x² प्लस अच्छा माइनस बाहर है माइनस का 11/12 x माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इक्वेशन निकलेगी 12x²। ठीक है, माइनस का 11x। ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस का 15 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन अभी क्या आ गई 12x² माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उनको फॉर्म करनी थी। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, सारे क्वेश्चन आपके अलग टाइप के, कोई भी आपका मैच नहीं करेगा कि सिंपल फॉर्मूला बेस हो, है ना। अगर ये आप कर ले रहे हो तो एनसीईआरटी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मेरी लास्ट लेक्चर तक ये क्विज 1 है आपकी, मैं 5 से 6 क्विज डालूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आईआईटी के, मेंस के, एडवांस के और बोर्ड के लिए मैं कराऊंगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल ही मत हो, सब कुछ आपको हो जाएगा। ठीक है, तो बात क्या थी, क्वेश्चन क्या था आपका, है ना। क्वेश्चन था आपका सिंपली, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जो गलतियाँ हो जाती हैं वीडियो एडिटर में दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन बोल रहा था इफ ABCD कॉन्वेक्स क्वाड्रेट सच दैट 4x + 5 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर tan A एंड tan cosec A। तो tan A को अल्फा ले लिया, cosec को बीटा ले लिया। अगर अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है क्वाड्रेटिक x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा इज इक्वल टू 0। और हमको पता है कि हमको निकालना कैसे है, हमने किसका फॉर्मूला हेल्प लिया, देखो पहली बार इंटरवल लिया है π/2 से पाई, और किसमें आपका ये पॉजिटिव होता है क्योंकि कौन इंटरवल है सेकंड में साइन cos पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, उनके हेल्प से मैंने वैल्यू निकाला, सारा पुट किया, सिंप्लीफाई किया, हमारी इक्वेशन मिल गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इतना आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं कल के लिए, है ना। मैंने 5 बोला था, बड़ा 6 क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन को उसको काउंट मत कीजिए, वो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बिल्कुल वो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, थोड़ा सा पूछ भी सकते हैं यार, है ना, क्योंकि बहुत लोग उसमें बढ़ा जाएंगे, बहुत लोग दिक्कत कर देंगे उसके साथ, है ना। तो क्वेश्चन लिखिए इफ sin θ1 + sin θ2 + sin θ3 इज इक्वल टू 3, इफ sin θ1 + sin θ2 + sin θ3 is equal to 3, then cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 is equal to what, क्या होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, जरा देखो मैक्सिमम साइन कितना ले सकता है 1 ले सकता है। अगर यहाँ 1 ले, यहाँ 1 ले, यहाँ 0 ले तो 2 आएगा, इक्वल नहीं होगा, है ना। अगर 1/3 1/3 1/3 तभी 1 आएगा, इक्वल नहीं होगा। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों क्या हो जाए 1 1 1 हो जाए, मैक्सिमम ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम, तभी 3 आएगा। देखो मैक्सिमम साइन कितना होता है 1 होता है, मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा, मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा। अब ये थोड़ा कि ये 2 हो जाए, ये 0 हो जाए या 1 हो जाए, क्योंकि 2 कभी साइन हो ही नहीं सकता है। तो θ1 + θ2 + θ3 sin θ1 is equal to 1, sin θ1 is equal to 1, θ2 is equal to 1 and sin θ3 is equal to 1, तभी पॉसिबल होगा। मतलब 1 + 1 + 1 is equal to 3। तो थीटा में कितना निकलेगा, साइन कितने पे आपका होता है 1 π/2 पे, है ना। तो θ1 कितना निकला है π/2, रोक दो cos π/2 + cos, अच्छा θ1 भी π/2, θ2 भी π/2 एंड θ3 भी π/2, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम तभी तो 3 आएगा, जो मैक्सिमम का 3 है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा cos θ1 cos π/2 + cos π/2 + cos π/2 क्या हो जाएगा 3 cos of π/2, है ना। तो कितना आ जाएगा 3 × 0, कितना होगा आंसर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको थोड़ा सोचना था बस। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे अच्छे क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। आपकी मैं ऐसी कुछ डालता रहूँगा जो 30-40 मिनट कुछ है, 40 से 45 मिनट की। ठीक है, 7 कुछ, इसके बाद आपका बैनर स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है आधे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, है ना, पेशेंस के लिए, और मिलते हैं कल। तो कल बात करेंगे किसकी, आपकी नेक्स्ट क्विज की और बायोमेट्रिक थ्योरम की। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। उससे पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करेंगे मुझे, अच्छा